अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक। मेरा नाम सैयद अयान हैदर, हमारा और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रफाई एजुकेशन के साथ आज हम शुरू करेंगे क्लास सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3। ठीक है, तो कॉपी पेंसिल निकाल लो, लिखना शुरू करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, सवाल को लेट कर लो। लेट, ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसको आपने लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स के इक्वल ये वाली वैल्यू एज इट इज। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना होता है कि भैया जहां पर एक्स है उसको रिप्लेस कर दोगे आप। एक्स को रिप्लेस, जहां पर एक्स है उसकी जगह आप क्या रखोगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, एफ की जगह एफ, यहां पर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल सेक एज इट इज रहेगा, और यहां पर रूट की जगह रूट, एक्स की जगह क्या रख देंगे हम, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला हम यूज करेंगे एफ प्राइम एक्स इक्वल लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अच्छा, फिर ये टर्म एज इट इज चलती रहेगी, इक्वल के बाद से लिख लेना क्या लिखा हुआ, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, इस वैल्यू के, तो इसकी जगह आ जाएगी ये वाली वैल्यू सेक अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, माइनस की जगह माइनस, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखना है हमने, सेक अंडर रूट एक्स और होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, अच्छा इतना कॉपी कर लिया तो आगे चलते हैं। इक्वल लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो एज इट इज रहेगा, सेक इक्वल होता है 1 आवर कॉस के, तो यहां पर जो सेक थीटा लिखा हुआ है, सेक इज इक्वल 1 आवर कॉस, तो इस सेक की जगह हम क्या, सबसे पहले आप क्या करो, ऊपर से 1 को कॉमन ले लो। ठीक है, और डिवाइड में से कॉमन आ जाएगा डेल्टा एक्स, तो अब आपके पास जो वैल्यूज बची हैं वो बचा सेक इसका थीटा, सेक इसका थीटा। सेक इक्वल होगा 1 आवर कॉस के, तो इसकी जगह आपने रखा 1 डिवाइडेड बाय कॉस, और इसका जो थीटा है वो बिल्कुल एज इट इज क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस अंडर रूट डेल्टा एक्स। ठीक है, अच्छा फिर माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, सेक इक्वल हो जाएगा 1 आवर कॉस के, और ये जो अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है ये आपके पास एज इट इज। फिर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, यहां पर हो रहा है एलसीएम। सिंपल एलसीएम करेंगे, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, तो यानी कि दोनों टर्म को एक साथ लिख दो, कॉस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये वाला कॉस अंडर रूट एक्स एज इट इज। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कॉस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये वैल्यू 1 की जगह आ जाएगी, कॉस अंडर रूट एक्स, माइनस ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेगी तो ये आ जाएगा 1 की जगह, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एज इट इज रखो। एक काम करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू है इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये जो नीचे वाली वैल्यू लिखी हुई है क्या लिखा हुआ है, ये कॉस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस अंडर रूट एक्स, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। ठीक है, ये 1 यहां पर डेल्टा एक्स, ये वाली डिवाइड वाली वैल्यू यहां पर हमने निकाल ली, ये वैल्यू जो है वो यहां आ जाएगी, कॉस अंडर रूट एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, इस पे फॉर्मूला लग रहा है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, कॉस पी माइनस कॉस क्यू, कॉस पी माइनस कॉस क्यू इक्वल था -2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसमें जो p है वो अंडर रूट एक्स है, और जो q होगा वो ये वाली वैल्यू होगी, तो ये टर्म एज इट इज रहेगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, 1 डिवाइडेड बाय
डेल्टा एक्स कॉस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस अंडर रूट एक्स। ठीक है, सारी टर्म एज इट इज आ गई। अब ये फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करना, सबसे पहले आ जाएगा माइनस। ठीक है, -2 साइन की जगह साइन, पी की जगह आपने रखना है अंडर रूट एक्स, आगे प्लस लगाया, और क्यू की जगह आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से साइन की जगह साइन आ जाएगा, और p की जगह आ जाएगा अंडर रूट एक्स, फिर माइनस का साइन, और q की जगह आ जाएगी ये वाली वैल्यू x प्लस डेल्टा एक्स और डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? इतना कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इक्वल लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 एज इट इज रखो। ये जो पूरी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को उठाकर 1 की जगह पर ले आओ, यानी कि ये अगर 1 जो है इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 1 की जगह। क्या क्या लिखा हुआ है? -2 साइन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2, और डिवाइड में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ये? डेल्टा एक्स को भी मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कॉस अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 1 की जगह, डिवाइड वाली वैल्यू एज इट इज रही, क्या गायब कर दिया हमने यहां से? डेल्टा एक्स। वो अभी मैं बताता हूं कहां लेके जाएंगे। ठीक है, आगे क्या बचा हमारे पास? साइन अंडर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू बच गई। अब ये जो डेल्टा एक्स था ये आ जाएगा इसके डिवाइड में, यानी कि ये आ गया यहां पर डेल्टा एक्स। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्या किया हमने? 1 की जगह ये वाली वैल्यू, बाकी सब कुछ एज इट इज रहा। ये जो डेल्टा एक्स था ये हम इसके डिवाइड में ले गए यहां पर, क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने बताया था साइन थीटा बाय थीटा इक्वल होगा किसके? 1 के। तो इसको हम साइन थीटा बाय थीटा बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले, अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान से समझना। क्या करेंगे हम? इस पूरी वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, किससे? मल्टीप्लाई बाय माइनस। माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो माइनस का साइन है ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, ऐसा ही है। और माइनस साइन इसके साथ भी आ जाएगा, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, और यहां पर आ गया इसके साथ माइनस। ठीक है, पहला काम कर दिया। उसके बाद आप क्या करो, अब इसमें, अब देखो यहां पर क्या क्या है हमारे पास? अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2। इस वैल्यू को हमने पूरी इस तरह से बनाना है, तो बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ ये मौजूद है। तो अब क्या करें? अब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करें? एक्स को। ठीक है, एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं इस वैल्यू के अंदर। तो इक्वल लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। अब देखो ये प्लस हो गया तो प्लस शो नहीं करते यहां पर। ठीक है, तो मैंने सिंपल लिखा 2 साइन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, और इसके होल डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? कॉस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिमाग के ढक्कन खोल के समझना इसको। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू जो लिखी हुई है ऐसे ही लिख दो, साइन अंडर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2, और इसके होल डिवाइड में था माइनस का अंडर रूट एक्स। ठीक है, हमने जो ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है एक्स को, वो इसके साथ कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें एक्स नजर आ रहा था। अब हम क्या करेंगे? एक हो गया प्लस का एक्स, क्योंकि कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन प्लस का, और एक हम ऐड कर देंगे माइनस का। अब हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया एक्स को। क्लियर? ये काम हमने खुद से किया है, इसे बनाने के लिए कर रहे हैं हम। अच्छा, ये काम कर दिया। काम हम वो करते हैं जिससे इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का एक्स प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो यही वैल्यू बचेगी। ठीक है, अच्छा दूसरा हम क्या कर सकते हैं इसी वैल्यू में से? अब देखो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये थोड़ा सा रफ में काम कर लेना, वरना मुझे बार बार बोर्ड भरना पड़ेगा। ये जो वैल्यू लिखी हुई है इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स लिखा, यहां से माइनस को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा एक्स। जब माइनस कॉमन है तो ये वाला साइन हो जाएगा प्लस का और डेल्टा एक्स। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू दोनों क्या है? सेम है।
माइनस कॉमन लेंगे तो x, ये हो जाएगा माइनस की जगह प्लस डेल्टा x। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है, अगर हम इस वैल्यू पे क्या लगा दें, रूट लगा दें, यानी कि हम इसको ऐसे लिखें, रूट भी लगा दें और स्क्वायर भी लगा दें, ठीक है, माइनस इसी तरह से x प्लस डेल्टा x लिखा और ये स्क्वायर लगा दिया। अब चेक करो, स्क्वायर से रूट गया, क्या बचा, x बचा, स्क्वायर से रूट गया, क्या बचा, ये वैल्यू बची। तो ये वैल्यू इसके इक्वल भी हो सकती है, ठीक है ना, स्क्वायर से रूट गया x बचेगा, स्क्वायर से रूट गया ये वैल्यू बची। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू इसके इक्वल और ये वैल्यू इसके इक्वल हो सकती है। अब आप चेक करो, क्या यहां पर फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो फॉर्मूला इक्वल होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसके इक्वल होगा ये फॉर्मूला, पढ़ा है ना आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, यही है फॉर्मूला। अब गौर से समझना इस स्टेप को, मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवाया ताकि ये माइनस जो है ये प्लस का हो जाए और इसके साथ क्या आ जाए, माइनस आ जाए। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एड और सब्ट्रैक्ट किया एक्स को, यानी कि प्लस का एक्स भी लगा दिया, माइनस का एक्स भी लगा दिया। उसके बाद इस वैल्यू को मैंने एक रफ में उतारा, रफ में उतारने के बाद मैंने क्या किया, यहां से माइनस कॉमन आया, तो ये जो माइनस का साइन है किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसी वैल्यू पे अगर रूट भी लगा दो, स्क्वायर भी लगा दो, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि स्क्वायर और रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोबारा वही वैल्यू आपके पास बनकर आ जाएगी। अब स्क्वायर लगा हुआ है तो इट्स मीन फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए की जगह आ जाएगी ये वैल्यू, बी की जगह आ जाएगी ये वैल्यू, देखो क्या लिखा हुआ, ए की जगह आपने रखा ये, फिर आगे माइनस, बी की जगह आप ये वाली वैल्यू रख लोगे, फिर ए की जगह आपके पास ये वैल्यू आ गई, आगे प्लस, और बी की जगह आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो सारी कहानी क्या हुई कि ये वाली जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है इसके, सही है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप क्या करोगे, अब जो स्टेप हम लिखेंगे उसमें हम इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू रखेंगे, क्योंकि अभी वो सारी मैंने करके दिखा दी, आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा क्या लिखा हुआ भैया, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो टू साइन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2, और इसके होल डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, इसके होल डिवाइड में लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू, क्या लिखा हुआ है, ये कॉस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक है। यहां पर जो वैल्यू है आपके पास वो है साइन, इसको भी ब्रैकेट में लिख लो ना, अच्छा साइन, उसके बाद अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2, और इसके होल डिवाइड में जो वैल्यू है ना, अब इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे, ऐसे ही ये पूरी वैल्यू रखेंगे, या पूरी रख लो या एक वैल्यू इसके साथ रख लो, एक वैल्यू इसके साथ रख लो, कोई मसला नहीं, पहले पूरी रख लेते हैं इसको, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, इसी के साथ ये वाली वैल्यू रख दो, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ गई इसकी जगह। अब आप क्या कर सकते हो, इतना कॉपी कर लो फिर रफ करें। अच्छा इसके बाद क्या कर सकते हैं बच्चों, काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो के बाद ये सारी वैल्यू को एज इट इज रख दो, क्या लिखा हुआ है, 2 साइन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय कॉस, उसके बाद अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, उसके बाद कॉस अंडर रूट एक्स। उसके बाद आप ये काम कर सकते हो कि ये जो वैल्यू है इसको उठाकर इसकी जगह ले आओ, ये जो वैल्यू है क्या लिखा हुआ है, ये एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। हमने क्या किया भैया, ये वाली वैल्यू उठाकर हम यहां ले आए, अब जो यहां पर वैल्यू बच गई, ठीक है, यहां पर जो वैल्यू बच गई वो क्या है, वो है साइन एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2।
अच्छा, और होल डिवाइड में क्या बचा आपके पास? अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो अब आप चेक करो कि क्या साइन थीटा बाय थीटा सेम हो रहा है? नहीं हो रहा। बस किस चीज की कमी रह गई? टू की कमी रह गई, ऐसे ही है। तो अब आप एक काम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो टू से, तो दो इसके नीचे डिवाइड में टू आ जाएगा, तो ये वैल्यू सेम हो जाएगी, तो साइन थीटा बाय थीटा सेम हो जाएगा और यहां पर टू आ जाए। तो करें लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय टू होल डिवाइडेड बाय कॉस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस अंडर रूट एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सब कुछ एज इट इज आ गया। अच्छा, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करना है, अभी कर लेते हैं। साइन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है ना, तो यानी कि टू ऊपर और टू नीचे, ऐसे ही होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये जो डिवाइड वाला टू है, तो इसको यहां से हटाकर हम यहां लगा देते हैं, ठीक है। और जो ये वाला टू है, इस टू से इस टू को कैंसिल कर दो। क्लियर? तो मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हो गया, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हो गया, और थीटा अगर चेक करें तो सेम हो जाएगा। सही है। इस टू से ये टू कैंसिल हो गया, डिवाइड वाला टू आ गया इसके नीचे। जब कैंसिल हो गया तो मैं रिमूव कर रहा हूं, आप लोग अगले स्टेप में रिमूव कर देना, ठीक है। ये यहां से कैंसिल हुआ, ये यहां से कैंसिल हुआ। अच्छा, अब चेक करो, साइन थीटा बाय थीटा सेम हो गया। अब अगर हम लिमिट अप्लाई करें, अप्लाइंग ठीक है, अप्लाई लिमिट, लिमिट क्या है? लिमिट हमारे पास डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो है, तो जहां जहां आपके पास एक्स होगा, डेल्टा एक्स होगा, उसकी जगह आपने क्या रखना है? जीरो। तो ये एज इट इज आ गया, प्लस यहां पर चेक करो, डेल्टा एक्स बचेगा, क्योंकि सिंपल एक्स बचेगा, क्योंकि डेल्टा एक्स तो जीरो हो जाएगा, जीरो हम रखते नहीं है। डिवाइड में जो टू है वो आ जाएगा एज इट इज। क्लियर? अच्छा, होल डिवाइडेड बाय अगर चेक करें हम, क्या लिखा हुआ? कॉस और अंडर रूट एक्स, क्योंकि ये वाला डेल्टा एक्स तो जीरो हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। और ये वाला कॉस अंडर रूट एक्स, इसी तरह से आगे चेक करो, तो अंडर रूट एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, एक्स बचेगा, और क्योंकि डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट एक्स। क्लियर? कॉस की जगह कॉस, डेल्टा एक्स की जगह अंडर रूट एक्स की जगह अंडर रूट एक्स, और डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा, इसलिए लिखा नहीं। कॉस अंडर रूट एक्स एज इट इज रहा, अंडर रूट एक्स एज इट इज रहा, अंडर रूट एक्स एज इट इज रहा, डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा, लिखा नहीं है, ठीक है। और साइन थीटा बाय थीटा आपको पता है किसके इक्वल, यहां पे लिख लो, साइन थीटा बाय थीटा। लिमिट जब हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो किसके इक्वल हो जाता है? वन के। तो इस वैल्यू की जगह हम पूरी वैल्यू की जगह क्या रख देंगे बच्चों? वन रख देंगे। क्लियर? इतना कॉपी करो, फिर आगे चलें। कर लिया कॉपी। अब क्या करना है बच्चों? देखो, अब चेक करो, साइन की जगह आपने साइन रखा, यहां पर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स कितने हो जाएंगे? टू अंडर रूट एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टू एज इट इज आ जाएगा आपके पास। फिर होल डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? कॉस अंडर रूट एक्स, फिर कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक है। अच्छा, इसको हम मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही लिखा, अभी मैं बताता हूं क्यों। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स कितने हो गए? टू अंडर रूट एक्स हो जाएंगे। सही है। और वन को लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वन मल्टीप्लाई कर गया। अब आप क्या करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व। टू से टू कैंसिल, ठीक है, यहां कर लेते हैं। क्या बचेगा? साइन अंडर रूट एक्स बचा, डिवाइडेड बाय
cos अंडर रूट एक्स बचा, फिर cos अंडर रूट एक्स बचा, फिर 2 अंडर रूट एक्स बचा, ऐसा ही है। ठीक है, cos अंडर रूट एक्स, cos अंडर रूट एक्स और 2 अंडर रूट एक्स। अब आप क्या करो, आप ऊपर लिखो 1 1 लिखा, ये वाला जो अंडर रूट 2x है इसको साइड में ले आओ, 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स हो गया ये। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं है, 1 लगाया, डिवाइड में ये वाली वैल्यू आ गई। अब ऊपर क्या लिखा हुआ, साइन अंडर रूट एक्स, तो साइन अंडर रूट एक्स लिखा, डिवाइड में एक कॉस अंडर रूट एक्स आ गया। अब ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, और डिवाइड में एक बचा तो ये आ गया कॉस अंडर रूट एक्स। चेक करो, ऊपर कुछ नहीं था, 1 लगाया, डिवाइड में 2 अंडर रूट एक्स आ गया, फिर साइन डिवाइडेड बाय कॉस, ये बिल्कुल ऐसे ही आ गया आपके पास। ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 1 लिखा और डिवाइड में ये वाली वैल्यू लिखती। क्लियर। अब 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स तो ऐसे ही आगे आ जाएगा आपके पास। साइन अवर कॉस किसके इक्वल होता है बोलो, tan के इक्वल होता है, और इनका जो थीटा है वो एक दफा रख दोगे आप। 1 आवर कॉस, इससे इसी क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है, क्या किसके इक्वल होता है 1 आवर कॉस, सेक के इक्वल होता है। इसकी जगह रख दोगे आप सेक, और इसका जो थीटा है वो एज इट इज, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये वाली वैल्यू एज इट इज, साइन आवर कॉस इक्वल टू tan, 1 आवर कॉस इज इक्वल टू सेक। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन समझ में आया है तो दुआओं में याद रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।